हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए, जो सुंदर सुबह प्रभु ने हमें दी है। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज के इस डिवोशन में। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। धन्यवाद देता हूं कि बहुत सारे भाई बहनों ने जो कमेंट्स दिए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, और बहुत से भाई बहनों की ओर से जो आर्थिक सहायता में मिली है उसके लिए भी मैं आप सबको दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं। आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के इस वचन के साथ करना चाहते हैं। रोमियोस का 12वां अध्याय और उसके 2 और 3 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। 3 पद, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। प्रियो, धन्यवाद स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपने प्रभु में संभाला, आपने हमारी मदद की और ये सुंदर सुबह दी इसके लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे, आपका हाथ हम पर बना रहे और पूरे दिन भर प्रभु आपकी ताजगी में मिले, आपकी सुरक्षा में मिले और हम सब आपके नाम में प्रभु जी आगे बढ़ते जाएं, ताकि बहुतों के लिए आशीष का आनंद का कारण बनते चले जाएं। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए। इस प्रदेश पर आपकी आशीष चाहते हैं, यहाँ के इस प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं, आपका हाथ उनके साथ बना रहे, हर परेशानी से, कठिनाई, दुख और मुसीबत से बचाएं। आपकी सुरक्षा हर कदम पर साथ बनी रहे, ताकि परमेश्वर सारी परिस्थितियों में केवल महिमा आपको मिल सके। और प्रभु हम ये चाहते हैं हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति जी के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी सुरक्षा उनके साथ भी बनी रहे, ताकि परमेश्वर सारी परिस्थितियों में आपका नाम ऊंचा किया जाए। हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हुए हैं, प्रभु जी हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक की मदद कर, हर एक की सहायता कर, हर एक को अपने हाथों में ले, ताकि प्रभु जी हर जन आप में सुरक्षित, आनंदित और खुशहाल रहकर आपकी महिमा करें और जो आपकी इच्छा प्रभु जो पूरी की जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तो
प्रियो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक बहुत ही सुंदर कैलेंडर जो होली लैंड टूर का है, जहाँ पिछले दिनों हम गए थे और एक एक महीने में एक एक स्थान की उस पर तस्वीर है, फ़ोटो है, और उसी के रूप में इसको हमने तैयार किया है। और यदि आप चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं, और हम चाहते हैं कि आप तक इसको पहुंचाएं, और जो डोनेशन आप देंगे उसको हम स्वीकार करेंगे, ताकि इस सेवकाई में इसमें जो खर्च हुआ है वो भी पूरा हो सके और सेवकाई में ये आगे लग सके। प्रभु आपको आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर और आपके परिवार पर है। हम रोमियो के 12वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। हमने देखा था 1 पद और 2 पद। दूसरा पद कह रहा है, संसार के सदृश ना बनो, संसार के सदृश ना बनो। पौलुस इस बात को कह रहा है। पौलुस ने पहले पद में इस बात को कहा था, हे भाइयों, मैं तुमको परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। कोई अधिकार नहीं, प्यार से, मोहब्बत से इस वचन को देने के लिए कह रहा है। और हमने इस बात पर विचार किया था, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे परमेश्वर का एक गहरा प्रेम हमें दिखाई देता जाएगा। इस संसार के सदृश ना बनो, परमेश्वर के अनुसार जीवन जीना, अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ जीवित करके बलिदान करके चढ़ाओ। यह है मुख्य बात। लेकिन आज वो इस बात को बता रहा है कि हमें क्या करना है। संसार के सदृश ने, संसार हमें लुभाता है, संसार में अपनी ओर आकर्षित करता है, परमेश्वर से अलग ले जाता है, परमेश्वर के कार्य से अलग ले जाता है। शैतान हमें अपने से अपने निकटता में लेता है ताकि हम संसार में लिप्त हो जाएं, संसार की बातों में पड़ जाएं और उससे दूर होकर उस नरक की आग में जाने के लिए तैयार हो जाएं। एक प्रभु के दास ने कहा, यदि आपको नरक में जाना है तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। शैतान ने पहले से आपके लिए रास्ता तैयार कर रखा है, उसके उस अनुसार चलते जाएं। लेकिन स्वर्ग में जाना है तो मेहनत करनी पड़ती है, गलत बातों को छोड़ना पड़ता है। एक व्यक्ति जब शराब का आदी हो जाता है, वो शराब को छोड़ना नहीं चाहता, शराब को छोड़ना नहीं चाहता, बाकी सबको छोड़ देगा, परिवार को छोड़ देगा, लेकिन जो आदत पड़ गई है उस आदत को छोड़ना उसके लिए कठिन हो जाता है। उसी तरह से यह पौलुस कहता है, संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन, हमारा व्यवहार। जब नया साल हमारे जीवन में आया है, इस नए साल में हम क्या बदलाव चाहते हैं, इस नए साल में हमने क्या प्रतिज्ञा की है, इस नए साल में प्रभु के साथ हम अपने व्यवहार को कैसे बदलते हैं। ये मेन चीज़ है। इस बात को कह रहा है कि हम अपने व्यवहार को बदलें। तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से क्या करना है, तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। बुद्धि कब नहीं होती है? जब प्रभु की सामर्थ्य हमें मिलती है, जब प्रभु की उपस्थिति हमें मिलती है, तब सब कुछ नया कर देता है वो। उसलिए लोग सोचते हैं कि बदलाव बदलाव हो गया है, और बदलाव इस चीज़ का होता है कि बुराइयों से बदलाव, गलत काम से बदलाव, सच्चाई पर बदलाव, कि हम ईमानदारी से सच्चाई के साथ इस संसार में आगे बढ़ते जाएं, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से करते जाओ। परमेश्वर की भली इच्छा क्या है आपके लिए, मेरे लिए क्या है, आपके लिए क्या है? यह है इसका संदेश कि हम परमेश्वर की भली इच्छा को जान सकें, भावती, जो उसको मंजूर होता है, जो वो चाहता है, ऐसा जीवन, ऐसा व्यवहार हमारा हो जाए। और उसके साथ वो कहता है कि भली, भावती और सिद्ध इच्छा। परमेश्वर चाहता है कि आप सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएं, आपके अंदर किसी बात की घटी ना हो, आपको किसी भी चीज़ की कमी आपके जीवन में, आपके परिवार में ना हो। इसलिए वो चाहता है कि परमेश्वर की इच्छा को, जो उसकी इच्छा है, भली इच्छा है, भावती है, जो उसको अच्छा लगता है वो हम करें, और उसके बाद सिद्ध हो जाएं, सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएं। और ये सब कैसे होगा? अनुभव से। जब एक एक दिन आप प्रभु के साथ बिताते हैं, जब एक एक दिन आप अनुभव को लेते हैं, एक एक दिन आपका जीवन उस परमात्मा परमेश्वर के साथ व्यतीत होगा, वो है आपका अनुभव।
हर दिन का अनुभव आपके साथ होना, परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता कैसा है। इसलिए वो 3 पद में कह रहा है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ। केवल परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है कि आज हम जीवित हैं। यदि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर ना होता तो आज तक हम जीवित नहीं हो पाते। इसलिए प्रभु का वचन गलातियों उसका 3 अध्याय और उसके 11 पद में लिखा है, पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आपका विश्वास, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर होगा तो आप जीवन में सफलता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। और इसी बात को वो मेरे और आपके सामने रखना चाहता है ताकि हम उसके साथ आगे बढ़ते जाएं। और यहाँ पर गलातियों उसके 3 अध्याय में और उसके साथ 21 पद में और एक बात कहता है वो, तो क्या हुआ, तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती है तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। हम जो जीवित है वो किससे? धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आपका विश्वास कैसा है? आप परमेश्वर पर कैसा भरोसा रखते हैं और उसको किस तरह से अपने जीवन में लेते हैं? और इसलिए वो कहता है, वैसे ही सद्बुद्धि के साथ अपने आप को समझें। हम अपने आप को ज्ञानवान नहीं समझे, लेकिन जो आज हम हैं केवल परमेश्वर के कारण है। आज हमें जो कुछ मिला है वो परमेश्वर के अनुग्रह के कारण मिला है। आज हमें जीवन मिला है तो परमेश्वर के कारण मिला है। और यही है हमारी योग्यता कि हम परमेश्वर के साथ हर पल हर क्षण उसको धन्यवाद देते चलें और परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में होता हुआ देख सकें। प्रियो, आज हम ये रुकेंगे, कल फिर से आगे हम इसको देखना चाहते हैं ताकि हम आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।